देश भर में अपनी विशेष शिक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध शाहीन एकेडमी बिहार में खास मिशन पर काम कर रही है। वो मिशन है मदरसों से हाफिज की पढ़ाई कर चुके युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। शाहीन के इस मिशन में दरभंगा एक बड़ा केंद्र बन चुका है। जिले के सिंगवारा प्रखंड के आरई गांव में स्थित मदरसा जामिया जमहूरिया में यहाँ के सचिव अब्दुल बाकी के दृढ़ संकल्प का नतीजा है कि यहाँ दर्जनों हाफिज मुफ्त में शाहीन एकेडमी की मदद से आधुनिक शिक्षा हासिल कर अपने भविष्य को चमका रहे हैं। अब इस मदरसे में हाफिजों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए लैब का उद्घाटन करने के लिए खुद शाहीन एकेडमी के संस्थापक अब्दुल कदीर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए अपने विजन को भी साझा किया है। आपने एक प्रोग्राम रखा है जिसका नाम मदरसा प्लस प्रोग्राम रखा है, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, मदरसा प्लस हम हिफ्जुल कुरान प्लस 20 साल से 25 साल से चला रहे थे और हाफिज़ों को उनकी बुनियादों को ठीक करके, ऐसे हाफिज़ जो कभी स्कूल नहीं गए थे उनको ठीक करके उनको 10th पास करा रहे थे, ग्रेजुएशन तक भेज रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन बाद में इसको बड़े पैमाने पे हिंदुस्तान भर में फैलाने के लिए ख़ास तौर पे बिहार हमारा टारगेट था। उसके लिए हम मदरसों में ये काम करना चाह रहे थे। एक वाक़या हुआ, मैं मस्कत में घूम रहा था, वहाँ पे एक मौलाना से मुलाकात हुई। वो मौलाना 1 से 2-3 मरतबा मुझे गुफ्तगू के दौरान बताई कि ये बिहार नहीं सुधर सकता। तो मुझे अफसोस हुआ, उसका थोड़ा बुरा लगा। मुझे दिल में एक बात आई, वो कि हम बिहार के 5000 हाफिज़ों को असली तालीम से जोड़ेंगे और माशाल्लाह ये हुफ़ाज़ बदलेंगे तो दुनिया को बदल के रख देंगे। ये ख़्याल आया। तो फिर मैं अपने सफ़र से वापस आया, हमारे असातिज़ा से बात करा। वहाँ पर हम बैठकर ये एक तरीक़ाकार ढूंढ निकाले, वो ये कि बड़े मदरसे खाली हैं तो क्यों ना बड़े मदरसे वालों से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी सी जगह में वहाँ पे हुफ़ाज़ जो हिफ्ज़ मुकम्मिल करके घूम फिर रहे हैं, फ़ारिग़ हैं, आलिमियत नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, मज़ीद तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, तो उनको वापस मदरसों में ला के रखेंगे और मदरसे वहाँ पे उनके रहने खाने का इंतज़ाम करेंगे और शाहीन टीचर का इंतज़ाम और तरीक़ेकार का इंतज़ाम करेगा। ख़्याल आया और उलमा इकराम मदरसे के ज़िम्मेदारान पसंद करे। 68 मदारिस में, पूरे इंडिया भर के 68 मदारिस में हम ये कोशिश को कामयाबी के साथ 18 महीने मुकम्मल किए हैं। 2000 हुफ़ाज़ इससे बेनिफिट लिए हैं। इस तरह से इस प्रोग्राम का नाम रखे हम, जो मदरसों से मिलकर जो काम कर रहे थे, उस प्रोग्राम का नाम रखे मदरसा प्लस। सर, अगले वर्ष जिस तरीके से परीक्षा हुआ और उसका जो परिणाम आया पूरे बिहार भर में, ये शाहीन एकेडमी अरई जो परिणाम दिया, यहाँ के बच्चों ने जो सफलता का परचम लहराया, वो कम समय में काफ़ी सराहनीय सफलता था। अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को लेकर आप यहाँ के जो जिम्मेदाराना हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं मुबारकबाद दूंगा। वो हक़ अदा करे हैं, एक मिसाल बनाए हैं और वो तजुर्बा हासिल कर लिए हैं। अब एक उनमें एतमाद आ गया है कि हाँ ऐसा हो सकता है और हमारे नस्ल, हमारे बच्चे, हाफिज़ बच्चे इंडिया भर के ये कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़हीन हैं, क्योंकि वो मेहनती हैं, ये कर सकते हैं। मज़ीद मुस्तक़बिल में भी ये काम बेहतर से बेहतर होगा। अब हम जो है वो मदरसा प्लस का प्रोग्राम है जिसको हम ज़ाहिर है अवामी ताउन के साथ सपोर्ट कर रहे थे। अब वो ताउन करना बंद किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के बल्कि इंडिया भर के कई मदारिस हैं जो अपने तौर पे ये प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन हम निगरानी कर रहे हैं। हम चाहते हैं मज़ीद मदारिस जो है इस पे गौर करें, आएँ, बीदर आएँ, देखें, सिस्टम को देखें। हम एकेडमिक सपोर्ट ऐसे मदरसों को देना चाहते हैं और इस सेंटर में ख़ास तौर पे जनाब अब्दुल बाकी साहब अरिया का जो सेंटर है, ये काबिल मुबारकबाद है। बेहतरीन रिज़ल्ट दिए हैं, एक मिसाली रिज़ल्ट दिए हैं जो हमारी अपनी उम्मीदों से कई दर्जे बेहतर है। यहाँ के असातिज़ा को मैं मुबारकबाद दूंगा। सर, देश भर में और राज्य भर में कई ऐसे मदरसे चल रहे हैं, कई ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिसके नाम के पीछे एकेडमी लगा हुआ है। आखिर शाहीन एकेडमी में ऐसा क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कम शब्दों में लोगों तक ये मैसेज आप दें। देखिए, शाहीन एकेडमी का जब क़याम आया था तो ना तो शाहीन में ताकत थी, ना सलाहियत थी, सिवाय नीयत के कुछ और नहीं था। शायद वो नीयत तो अल्लाह को पसंद है और अल्लाह का बड़ा फजल है, मुझ नाचीज़ से और शाहीन के ज़िम्मेदारों से काम ले रहा है। और हमारा मानना है कि वो हर अच्छा ख्याल जो आता है
وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ ایک نعمت ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہوتی ہے۔ ہر اچھے خیال پر فکر ہونا، محنت ہونا، اس کے اوپر کام ہونا، ہم جب بھی جو بھی اچھے خیالات آتے رہے اور اس پہ ہم محنت بھی کیے۔ اور ایک خاص بات اللہ کا فضل یہ ہے کہ کوئی بھی کام ڈے 1 سے 36 سال میں جو شاہین میں ہوا، اس میں ہم جب کام کا خیال آیا، ایک نظریہ نیا ذہن میں آیا، ایک پروجیکٹ نیا آیا، تو ہم کبھی یہ نہیں سوچے کہ اس میں مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا بچے گا، ہم یہ نہیں سوچے۔ یہ کام یقیناً مشکل ہو سکتا ہے لیکن نسل کے لیے فائدہ مند ہے، تو ہم اس پہ محنتیں کریں، کوششیں کریں، اللہ راستہ نکالتا رہا اور کام ہوتا رہا۔ آپ اپنے قوم کے یواؤں کے لیے کافی چنتت ہیں اور ابھی آپ بہار کے دورے پہ ہیں، تو بہار کے لوگوں سے، یہاں کے عوام سے کیا اپیل کریں گے؟ دیکھیے، میں بار بار یہی بات کو ذکر کر رہا ہوں کہ نسل ہی اصل ہے۔ اگر قوم کا فیوچر بنانا ہے، مستقبل بنانا ہے، تو نسلوں کو بنانا ہے۔ اور ایک خصوصی بات ریکویسٹ میں کر رہا ہوں ناظرین سے کہ فضول خرچی ختم کیجئے، شادیوں پہ خرچ ختم کیجئے۔ وہ نسل، وہ قوم، وہ ملت ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی نسل کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کرتی ہے۔ اور بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور ہم آرزویں کر رہے ہیں، مامی، چاچی، پھپھو، نانی، دادی بیٹھ کے، چاچا پھپھو بیٹھ کے، پڑوسی بھی بیٹھتے ہیں، دو صحبہ بھی بیٹھتے ہیں اور آرزویں کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کریں گے، فضول خرچی کریں گے۔ یہ فضول خرچی ختم کیجئے اور نکاح کو مسنون طریقے سے اور آسان بنائیے۔ نکاح آسان ہو جائے گا تو برائیاں مشکل ہو جائیں گی، اور نکاح مشکل ہو جائے گا تو برائیاں آسان ہو جائے گی۔ یہ پیسہ نسل کی تعلیم و تربیت پر اور ان کی کاروبار پہ لگائیے، فضول خرچی ختم کیجیے۔ میں پورے ملک کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوا گھومتا پھرتا ہوں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بھی ایک مہم چلی ہے، اقرار نامہ ہے، جہاں کہیں فضول خرچی ہو رہی شادی میں، اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہر فرد ذی شعور، سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے، کھلا ناپسندیدگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی سادگی سے کام ہو رہا ہے اس کی تعریف و ستائش کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے اس برائی کے ساتھ ساتھ اور 50 برائیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے نسل کا مستقبل بن جائے گا، اور نسل ہی اصل ہے یہ بن جائے گی تو ہمارا فیوچر بن جائے گا۔ مترا لائیو کے ساتھ اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔